जमुर्द के हमले में सरबुलंद की जान बच जाती है और दूसरी तरफ राबिया फौरन बीजान को सब बता देती है कि शिरीन का सोहराब खान से चक्कर चल रहा है और शिरीन ने जमुर्द के जरिए सरबुलंद पर हमला करवाया है। यह बात पीछे से भाभी नूर सुन लेती है और फौरन सोहराब खान के मुंह पर थप्पड़ मार देती है। उसी वक्त वहाँ पीछे से शिरीन आ जाती है और भाभी नूर के सिर पर पत्थर मारकर उसे बेहोश कर देती है और कहती है कि सरबुलंद जमुर्द के हमले में जिंदा बच गया है, इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके राबिया को मरवाना होगा। और दूसरी तरफ जैसे ही तोरसम को जमुर्द के हमले की नाकामी का पता चलता है तो उसी वक्त जफरान तोरसम को सरबुलंद की राबिया के साथ वाली वीडियो दिखाता है और कहता है तुम इसी लड़की को ढूंढ रहे हो। और उस वीडियो को देखते ही तोरसम जफरान से कहता है यही तो राबिया है। तो उसी वक्त जफरान फौरन सोहराब खान को कॉल करता है और कहता है मुझे पता चल गया है कि शेरदिल और उसकी बीवी को तुमने मरवाया था, इसलिए तुम राबिया को किडनैप करवाने में तोरसम का साथ दो। ये सुनते ही सोहराब खान तोरसम को अपनी हवेली में बुलवा लेता है और दूसरी तरफ सरबुलंद जैसे ही अपने आदमियों के साथ हवेली पहुंचता है तो राबिया सरबुलंद को शिरीन और सोहराब की सारी सच्चाई बता देती है, जिससे सरबुलंद के होश उड़ जाते हैं। और उसी वक्त सरबुलंद फौरन गुलजमान को बुलवाकर सोहराब और शिरीन को गिरफ्तार करने का हुक्म देता है। मगर उसी वक्त रात को चुप कर तोरसम सोहराब के जरिए सरबुलंद की हवेली में घुस आता है और सीधा राबिया के कमरे की तरफ बढ़ता है। यह देखकर राबिया चीखती है मगर तोरसम फौरन राबिया का मुंह दबाकर उसे जबरदस्ती किडनैप कर लेता है और अपनी गाड़ी में डालकर वहाँ से भाग जाता है। सरबुलंद राबिया की चीख सुनते ही दौड़ता हुआ आता है मगर तोरसम वहाँ से जा चुका होता है और उसी वक्त सरबुलंद बहुत ज्यादा गुस्से में फौरन तोरसम का पीछा करता है। दूसरी तरफ हवेली में बेहोश भाभी नूर को होश आता है तो वह रोते हुए बीजान को पूरा राज बता देती है कि सोहराब और शिरीन मिलकर सरबुलंद को मरवाना चाहते थे, जिससे बीजान का दिल टूट जाता है। इधर सरबुलंद रास्ते में तोरसम की गाड़ी को घेर लेता है मगर तोरसम राबिया के सिर पर पिस्तौल रखकर सरबुलंद को धमकी देता है कि अगर तुम आगे बढ़े तो मैं राबिया पर गोली चला दूंगा। लेकिन उसी वक्त अचानक वही बुढ़िया आ जाती है जिसने शेरबानो को अपने पास छुपा कर रखा होता है और सरबुलंद को इशारा करती है कि शेरबानो जिंदा है और जंगल में उसके पास है। यह सुनते ही सरबुलंद गुस्से में तोरसम पर फौरन फायरिंग कर देता है, जिससे गोली सीधा तोरसम के हाथ पर लगती है और राबिया छूटकर सरबुलंद के गले लग जाती है। यह देखकर तोरसम के आदमी वहां से भाग जाते हैं मगर सरबुलंद अपने लोगों से तोरसम को पकड़कर पुलिस के हवाले करवा देता है। और उसके बाद सरबुलंद फौरन बुढ़िया के साथ जंगल जाता है और सामने शेरबानो को जिंदा देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और शेरबानो सरबुलंद को बताती है कि सोहराब ने ही उसे गोली मारकर यहाँ फेंका था। ये सुनते ही सरबुलंद का गुस्सा हद से बढ़ जाता है और वह फौरन शेरबानो को हवेली ले आता है और वहाँ बीजान शेरबानो को जिंदा देखकर खुशी से रो पड़ती है। और उसी वक्त सरबुलंद का आदमी सोहराब और शिरीन को पकड़ कर ले आता है और उसी वक्त सोहराब खान सरबुलंद से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है और उल्टा इल्जाम लगाता है कि सब कुछ शिरीन की साजिश थी। यह सुनते ही शिरीन खुद को बचाने के लिए सरबुलंद के सामने पूरा सच उगल देती है कि सोहराब ही असली कातिल है जिसने शेरदिल, उसकी बीवी और शेरबानो को मरवाया था। इतना सुनते ही बीजान बेहोश होने लगती है और सरबुलंद फौरन सोहराब और शिरीन को हवेली से गिरफ्तार करवाकर पुलिस के हवाले कर देता है, जहां अदालत सोहराब और शिरीन दोनों को उम्र कैद की सजा सुना देती है और बीजान आंखों में आंसू लिए सरबुलंद के गले लग जाती है। उसी वक्त शेरबानो खुद बीजान से कहती है कि सरबुलंद और राबिया का निकाह करवा दीजिए क्योंकि अब इनकी खुशी ही हवेली की असली रौनक है। ये सुनकर बीजान फौरन मौलवी साहब को बुलवाती हैं और राबिया अपना भाई तैयब और मामू को भी बुलवाकर सबके सामने सरबुलंद का निकाह हो जाता है। और अगर आपको लगता है हमारी यह प्रेडिक्शन सही साबित होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अगली वीडियो का इंतजार कीजिए।